Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? हमारा चैप्टर चल रहा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है, यानी पादपों में जनन और किस प्रकार से करवाते हैं, ये हमने हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें कंप्लीट कर लिया था। और उस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वेरी शॉर्ट, वो भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देख लिए थे। तो सबसे पहले ये बताओ कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, यानी हम रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से करवा सकते हैं? गिव मी आंसर एनी स्टूडेंट प्लीज। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ, इधर समझ लो सभी। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बेसिकली कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। और एसेक्सुअल के अंदर हम लोगों ने, एसेक्सुअल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? बडिंग के बारे में पढ़ा था, बाइनरी फिजन मेथड पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा था, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ा था। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी हमने 2 मेथड देखे थे, आर्टिफिशियल मेथड एंड नेचुरल मेथड, कि हम किस प्रकार से प्लांट की लीफ से, प्लांट की स्टेम से एंड प्लांट की रूट से एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं, ठीक है। आज हम इस लेक्चर में भी इस चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उनको डिस्कस करते हैं। तो आप भी अपनी रफ नोटबुक निकाल लो और पेन निकालो, जो क्वेश्चन में राइट करवा रही हूँ बोर्ड पे साथ के साथ राइट कर लो आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, ओके मैम। ओके चलो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द रिप्रोडक्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिप्रोडक्शंस, यानी जनन क्या है? बताओ जनन क्या होता है? हम जनन क्यों करवाते हैं? क्यों करवाते हैं हम लोग जनन? जनन हम एक न्यू इंडिविजुअल के लिए करवाते हैं, चाहे से प्लांट की स्पीसीज हो, चाहे से एनिमल्स की स्पीसीज हो। अगर हमें एक न्यू प्लांट या न्यू एनिमल्स ओपन करना है या प्रोड्यूस करवाना है, तो इसके लिए हमें रिप्रोडक्शन यानी जनन करवाना पड़ता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखो, द प्रोडक्शन of new individuals from their, the productions of new individuals from their parents is known as reproductions। यानी पेरेंट सेल से एक न्यू संतति का प्रोडक्शन होना, यानी एक न्यू संतति प्रोड्यूस होना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कटिंग। तो सबसे पहले तो ये बताओ
कि कटिंग जो पार्ट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है? जो कटिंग मेथड हमने पढ़ा था वो सेक्सुअल में पढ़ा था या एसेक्सुअल में पढ़ा था हम लोगों ने? तो कटिंग मेथड हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था। उसमें भी हमने जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन था उसमें आर्टिफिशियल मेथड के अंदर हमने कटिंग मेथड पढ़ा था। और कटिंग मेथड होता क्या है? तो इस मेथड के अंदर हम विभिन्न प्रकार की लीव्स या विभिन्न प्रकार के प्लांट्स की स्टेम को काट के एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं। तो इसका आंसर लिखो, व्हाट इज द कटिंग? कटिंग is to cut piece of a branch of a plant with a parent with a pod which is capable of producing in a new plants are known as कटिंग। यानी कटिंग मेथड के अंदर हम किसी भी प्लांट की जो ब्रांच है उसको कट करते हैं, ठीक है, और ऐसी प्लांट या प्लांट की स्टेम को कट करने के बाद उससे हम क्या करवाते हैं? एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस करवाते हैं। आपने देखा होगा कि जो रोज का प्लांट होता है, ठीक है, गुलाब का जो प्लांट होता है उसकी स्टेम को अगर हम कट करके सोइल के अंदर ग्रो कर दे तो उससे हम एक न्यू गुलाब प्लांट बना सकते हैं। यस या नो? या कुछ प्लांट की स्टेम से, कुछ प्लांट की रूट से भी हम न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं। तो कटिंग मेथड के अंदर हम ब्रांचेस से जो भी स्टेम वगैरह पीस है उसको काट के एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कि नेम वन प्लांट that can reproduce throughout leaves। यानी उस प्लांट का नाम बताइए जिस प्लांट की लीफ से हम एक न्यू प्लांट बना सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने एग्जांपल लिखवाया था ब्रायोफिलम। यानी ब्रायोफिलम का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसकी लीफ को अगर हम लोग ग्रो करते हैं सोइल के अंदर, जिससे एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक कर लिया सबने? ओके, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है what are the male and female reproductive part in plants?
आपको प्लांट्स के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के नाम बताने हैं। तो व्हाट आर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्या होते हैं? मेल पार्ट तो कौन सा होता है और फीमेल पार्ट कौन सा होता है? गिव मी आंसर हर्षिता। हम बात करते हैं फर्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो हमारा क्या होता है और फीमेल तो हम बात करते हैं मेल यानी मादा के अंदर, सॉरी मेल यानी नर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है हमारा स्टेमन, जिसको हम लोग पुंकेश बोलते हैं। जबकि फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है पिस्टिल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गए सबको? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। व्हाट इज द यूनिसेक्सुअल प्लांट? यूनिसेक्सुअल का मीन्स होता है एक लिंगी प्लांट। तो आप लोगों को डेफिनेशन बतानी है कि यूनिसेक्सुअल प्लांट्स क्या होते हैं। क्या होते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट? यानी वो प्लांट जिनके अंदर आइदर या तो स्टेमन हो या पिस्टिल हो। यानी हम बोल सकते हैं कि यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस या यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर, प्लांट्स की नहीं फ्लावर्स की बात करें, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर ओनली एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है, चाहे वो मेल का हो चाहे फीमेल का हो। लेकिन अगर मैं बात करूं बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की, तो बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंदर मेल पार्ट भी पाया जाता है और फीमेल पार्ट भी पाया जाता है, यानी स्टेमन और पिस्टिल दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर लिखो आप लोग। द फ्लावर which contain either only for pistil या हम बोल सकते हैं the stamen are present are known as unisexual the flower which contain either for pistil या हम बोल सकते हैं स्टेमन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जिसमें या तो पिस्टिल प्रेजेंट हो या फिर क्या प्रेजेंट हो, स्टेमन प्रेजेंट हो, क्या कहलाता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए सबको? हर्षिता यहाँ तक कर लिए सबने? Yes, ma'am. इसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर? यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर? बाइसेक्सुअल फ्लावर की हम बात करते हैं तो बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है कि द फ्लावर which contain both
स्टेमन और पिस्टिल। एंड पिस्टिल are present known as bisexual flower। ठीक है, क्या कहलाता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है। तो द फ्लावर विच कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल आर प्रेजेंट नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मीन्स होता है कि ऐसा फ्लावर जिसके अंदर स्टेमन एंड पिस्टिल दोनों प्रेजेंट हो, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि what are the vegetative part of the plants। कि what are the vegetative part of the plants, कौन कौन से पार्ट होते हैं वेजिटेटिव में? तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। What are the vegetative part of the plant? यानी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? तो हम बोल सकते हैं रूट्स, यानी रूट्स के द्वारा भी, प्लांट की स्टेम्स के द्वारा भी, एंड लीव्स के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? न्यू प्लांट नो कर सकते हैं। आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। Roots, stem and stems, ठीक है, and leaves are the vegetative part of the plants। ठीक है, ये क्या है? प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन करवा सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गए सबको? इसके बाद है हमारा पोलिनेशन वाला टॉपिक है कि पोलिनेशंस, व्हाट इज द सेल्फ पोलिनेशंस एंड क्रॉस पोलिनेशंस। कि सेल्फ पोलिनेशंस क्या होता है एंड क्रॉस पोलिनेशंस क्या होता है? तो हम बोल सकते हैं कि सेल्फ पोलिनेशंस का मीन्स होता है कि ऐसा फ्लावर जिसमें हम उसी फ्लावर के स्टेमन को स्टिग्मा पर क्या करवाए, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको उसी प्लांट की स्टिग्मा पर ट्रांसफर करवाए, तो उसको हम बोल सकते हैं सेल्फ पोलिनेशंस। लेकिन अगर मैं बात करूं क्रॉस पोलिनेशंस की, तो क्रॉस पोलिनेशंस के अंदर क्या होता है? एक प्लांट के स्टेमन को लेते हैं और दूसरे प्लांट की स्टिग्मा को लेते हैं। यानी क्रॉस पोलिनेशंस के अंदर हमें क्या होता है? 2 प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आ गया कि इसमें, और लेकिन दोनों फ्लावर्स जो हम लेते हैं, दोनों फ्लावर, 2 प्लांट्स की जो फ्लावर्स लेते हैं वो क्या होनी चाहिए? सेम वेराइटी के होने चाहिए, जिसमें हम क्या करवा सके? क्रॉस पोलिनेशंस करवा सके। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? फर्टिलाइजेशन की। और फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा था क्या कि जो मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं, इन दोनों का हम क्या करवाते हैं? फ्यूजन करवाते हैं। और मेल गैमेट्स के रूप में हम प्लांट्स में किसको लेते हैं?
स्टेमन को। इसके अंदर हम किसको लेते हैं? पिस्टिल को। जब इनका आपस में फ्यूजन होता है, संयोजन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो क्या बनता है? जाइगोट, यानी एन सेल और एन सेल मिलकर क्या बनाते हैं? 2 एन सेल। ये एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और एम्ब्रियो से हम क्या करते हैं? एक न्यू प्लांट यानी न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो इतना ध्यान रखना कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में हम मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स का आपस में फ्यूजन करवाते हैं और दोनों का जब फ्यूजन होता है जाइगोट बनता है और जाइगोट फर्दर डिवीजन करेगा तो एम्ब्रियो बनेगा और इसी एम्ब्रियो के अंदर एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके बाद हमने फ्रूट्स के बारे में पढ़ा कि फ्रूट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो फ्रूट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? फ्रूट्स की फॉर्मेशन के लिए हमें एक प्लांट में फ्लावर की रिक्वायरमेंट होती है। वो फ्लावर धीरे धीरे परिपक्व होता है, ठीक है। इसके बाद वो फ्लावर एक छोटे से फल में कन्वर्ट होता है, फिर वो धीरे धीरे टाइम के अनुसार पकता है। पकने के बाद उसमें सीड्स की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है और उन्हीं सीड्स के द्वारा हम क्या करवा सकते हैं? एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन हम लोग करवा सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 12। अगले लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।